बंधुओं, जिस मनुष्य के अंदर की कुंडलीय शक्ति जागृत हो जाती है, याद रखिए उसके शरीर का पावर हाउस एक्टिवेट हो जाता है और फिर वही व्यक्ति विश्व विजेता बन भी सकता है। तो अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो आपकी कुंडली का होरोस्कोप का भी एक पावर हाउस है, और अगर आपने उस पावर हाउस को जागृत कर लिया ना, एक्टिवेट कर लिया, तो सारे दुख छूमंतर हो जाएंगे। साढ़े साती की हैसियत ही क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि वह पावर हाउस क्या है और आप उस पावर हाउस को कैसे जागृत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए, याद रखिए आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। बंधुओं, आप लोगों ने एक कहावत, एक चौपाई जरूर सुनी होगी कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही। अर्थात भगवान को जिसको दुख देना होता है ना, उसकी मति माने बुद्धि, उसकी बुद्धि को पहले ही वो हर लेता है, खत्म कर लेता है। अब ये बताइए कि आपके होरोस्कोप कुंडली में बुद्धि का स्वामी क्या होता है? बुद्धि का स्वामी होता है बुधदेव भगवान। और याद रखिए, अगर बुधदेव भगवान कमजोर हो गए, डीएक्टिवेट हो गए, तो फिर मान लीजिए कि आपकी बुद्धि खत्म हो गई और जो मैंने चौपाई अभी बताई है वही आप पे लागू हो जाएगी, तो आपका पावर हाउस एक्टिवेट ही नहीं होगा। अब यह बुद्धि कब हर ली जाती है, कब खत्म होती है? जब आप इमोशंस में बह करके काम करते हैं। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है वह बुद्धि से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं से, अपने इमोशंस से काम लेता है। और आपकी कुंडली में इमोशंस का प्रतीक क्या होता है? इमोशंस का कारक होता है चंद्रमा। इसीलिए याद रखिए कि बुधदेव को कुंडली में राजकुमार कहा गया है, छोटा बच्चा। उनकी सभी ग्रहों से मित्रता है, केवल चंद्रमा को छोड़कर। और वह चंद्रमा को क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि चंद्रमा हमेशा भावनाओं में बह करके काम करता है और जिससे आपकी बुद्धि नष्ट होती है। तो अगर आपको अपने बुद्ध को बचाना है, अपनी बुद्धि को मजबूत करना है, अपने मति को मजबूत करना है, तो आपको चंद्रमा को पीछे छोड़ना ही होगा। और आपकी कुंडली में तो बुधदेव महाराज, अगर आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो बुधदेव महाराज आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी भी हैं, आपके लक के स्वामी हैं। और आपको तो मालूम है कि इस दुनिया में लक से भाग्य के बिना कुछ मिलता भी नहीं है। तो अगर आपका बुध एक्टिवेट होगा तो याद रखिए इमोशंस कमजोर पड़ेंगे, और इमोशंस कमजोर पड़ेंगे तो आप बुद्धि से काम लेंगे। अब बुद्ध के मजबूत होने से आपकी भाग्य भी मजबूत होगी। तो आपकी कुंडली का पावर हाउस क्या हुआ? आपकी कुंडली का पावर हाउस बुधदेव भगवान हुए। तो इसलिए ये सूत्र हमेशा याद रखिए कि चंद्रमा को नहीं बल्कि बुध को हमको एक्टिवेट करना है। अब देखिए, जब बुध एक्टिवेट होता है तो क्या होता है उससे? बुधदेव भगवान के सबसे परम मित्र क्या हैं? वह है शुक्रदेव महाराज। तो जब बुध एक्टिवेट हो जाता है तो शुक्र को बल या सहारा अपने आप मिल जाता है, क्योंकि बुधदेव भगवान जो हैं वह आपके व्यापार के कारक हैं, और व्यापार से ही धन दौलत एंजॉयमेंट सब कुछ आता है। और धन दौलत के एंजॉयमेंट के असली मालिक कौन होते हैं? असली मालिक शुक्रदेव महाराज होते हैं। तो जब शुक्रदेव महाराज मजबूत होंगे और बुधदेव महाराज मजबूत हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो असली पावर हाउस जो है एक्टिवेट होता है और तभी आपके जीवन में जलजला आता है, ये मान लीजिए। क्योंकि बुध और शुक्र के एक्टिवेट हो जाने से फिर क्या होगा? फिर आपका कुल मिलाकर के एक कुबेर योग या लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है, जिसे करोड़पति राजयोग भी कहते हैं। लेकिन किसकी कुंडली में कितना ज्यादा एक्टिवेट होगा वह आपकी कुंडली में तब पता चलेगा कि आपकी कुंडली में वास्तव में बुधदेव महाराज और शुक्रदेव महाराज कहां पर बैठे हैं। अब आप कहेंगे कि महाराज इनको एक्टिवेट कैसे करें? तो देखिए, बुधदेव महाराज आपके किस भाव पर बैठे हैं, उसी से यह पता चलेगा कि वास्तव में कितना एक्टिवेशन उनको चाहिए और किस तरह से उनको एक्टिवेट किया जा सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में
या मेरे व्हाट्सएप पर जरूर ये लिख करके बताइएगा कि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में बुध और शुक्र कहाँ बैठे हैं। और अगर आपने बुध और शुक्र को एक्टिवेट कर लिया तो आपने अपनी कुंडली में पावर हाउस को एक्टिवेट कर लिया, ये याद रखिएगा। और अगर आप चंद्रमा के उसमें रहे आए तो फिर हमेशा याद रखिएगा, चंद्रमा इमोशंस से काम लेता है, दिल से काम लेता है, दिमाग से कभी नहीं लेता है। और आप मुझको ये जरूर बताइए कि जीवन में जितनी आपने गलतियां की होंगी या 7.5 के दौरान जो भी आपको कष्ट मिले हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा आपको दिल से काम करने के लिए मजबूर करता है, और जिसमें आप बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, फिर आप गलतियों पे गलतियां दोहराते चले जाते हैं, क्योंकि दिल से आप मजबूर होते हैं, क्योंकि दिल जो है वह चंद्रमा के गिरफ्त में होता है। अब देखिए, जब बुध और शुक्र जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या होता है, जब बुध और शुक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपका पूरा फोकस अपने जॉब और प्रोफेशन की ओर चला जाता है, क्योंकि जीवन में आपको कुछ अचीवमेंट करना है। अब आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन गया है तो आपको कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट करना ही है। तो अचीवमेंट के लिए आपको जॉब और प्रोफेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो जॉब और प्रोफेशन क्या है, वो आपका कैरियर है, तो कैरियर जो होगा उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो वह कर्म है आपका, वह कर्म बन जाएगा आपका। और कर्म कारक ग्रह कौन होते हैं, शनिदेव होते हैं। और अगर आपको लक्ष्मीपति या कुबेरपति बनना है तो आपको कर्म जो है वह बहुत समर्पण भाव से करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि कर्म का समर्पण भाव से काम करने का कारक ग्रह शनिदेव होता है। तो बुध के एक्टिवेट होने से देखिए आपका शुक्र एक्टिवेट हुआ, और शुक्र के भी एक्टिवेट हो जाने से शनिदेव अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर आप जीवन में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। और बड़े बड़े सपने कौन देखता है, बड़े बड़े सपने आपके राहु देव महाराज देखते हैं। तो देखिए, यह एक प्रोसेस है पूरा कि पहले आपने बुध देव को एक्टिवेट किया, तो बुध के एक्टिवेट होने से शुक्र देव स्वतः एक्टिवेट हो गए। अब बुध और शुक्र के मिलन से आपको जीवन का एक उद्देश्य मिल जाता है कि आपको क्या करना है, कौन सा जॉब, कौन सा प्रोफेशन, कितनी ऊंचाइयों तक जाना है। और इसमें आपकी सहायता कर्म में और समर्पण भाव से काम करने में कौन मदद करेगा, वह मदद करेंगे शनिदेव। फिर आप बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं तो वो आपके लिए राहु देव लेकर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि बुध को एक्टिवेट करिए, शुक्र आपका अपने आप एक्टिवेट होगा, शुक्र एक्टिवेट होगा तो शनिदेव एक्टिवेट होंगे, शनिदेव एक्टिवेट होंगे तो राहु देव अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। और याद रखिए, आपकी कुंडली का मूल सार तत्व भी यही है, क्योंकि यदि आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो आपकी कुंडली के योगकारी जो ग्रह हैं वह एक आपके बुध, शुक्र, शनि और राहु ही हैं। और इसीलिए मैंने आपको बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक शैली में ये समझाने की कोशिश की है कि बाकी जगह भागने की कोई जरूरत नहीं है कि चंद्रमा को, सूर्य को, मंगल को, गुरु को के लिए ये करो, वो पूजा करो। जो मैंने आपको फार्मूला बताया है उस फार्मूले पे काम करिए, 100% आपका भला होगा और आपकी राशि का जो पावर हाउस है वह एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे एक्टिवेट करना है, इसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें।